हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 7 का अभ्यास 1 का बी करने वाले हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। मतलब जो भी परिमेय संख्या दिया गया है इसको सरल रूप में लिखना है, इससे और छोटा रूप में इसको बनाना है, ठीक ना। चलिए सबसे पहले हम पहला करते, देखिए -8/10 हमने लिखा है, ठीक है। तो इसको छोटा कैसे किया जाएगा। ऐसा कोई टेबल देखिए, खोजिए अपने आप से कि जो दोनों को काट सके, जो दोनों काट सके। एक को नहीं काटना है। मान लीजिए 4 आपने खोजा तो 4 तो 8 को काट दे रहा है, लेकिन 10 को काटता है नहीं, तो उस टेबल को नहीं लेना है, ठीक ना। ऐसा टेबल को लीजिए जो दोनों काट दे। तो 2 है, 2 8 को काट देगा और 10 को काट देगा, तो कितने को काटेगा 4 बार में। 2 चौको 8 और 2 पच्चे 10। तो इसका सरलता रूप में क्या होगा आपका होगा -4/5। अब इससे छोटा इसका रूप नहीं हो सकता है, ठीक ना। आपका आंसर क्या होगा -4/5। चलिए इस तरह हम दूसरे कर लेते हैं। आप देखिए 15/20 है ना। कोई ऐसा टेबल देखिए कि जो दोनों काट दे। तो 5 है, 5 तिहाई 15, ठीक है। ऊपर ही काट रहा है, 5 चौको 20, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा 3/4, ठीक है। और भी छोटा हो सकता तो आप काट सकते हैं, ठीक ना, लेकिन अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको देख लीजिए। कोई ऐसा टेबल देखिए जो दोनों काट दें। तो 5 से पहले देखिए 5 पचे 25, 5 नवा 45, तब क्या है 5/9। अब ये इससे छोटा नहीं हो सकता है। आप इससे भाग दे सकते हैं, 9 से 5 में भाग दे सकते हैं, ठीक ना, लेकिन इससे छोटा नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। तो बस हो गया। अब इस तरह इसको देखिए, इस तरफ इसको देखिए, कौन सा टेबल है, कोई है, सोचिए। इसको आप किससे काटेंगे कि और इससे छोटा रूप में कर दिया जाएगा, बताइए। तो आप इसको खुद करना है, ठीक ना। आपको इसको क्या करना है, खुद करना है। चलो आपको हम इसको देते हैं, ठीक ना। आप सोचिएगा किससे कटेगा कि छोटा रूप बन जाएगा, ठीक ना। तो आप इसको खुद से कीजिएगा, ठीक है। इसका हम कुछ बताएंगे नहीं इसको, ठीक ना, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको आप खुद से कीजिएगा। चलिए अब इस तरफ दूसरा प्रश्न करते हैं। उसको आपको कमेंट बॉक्स में जरूर ऐसा देना, कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है, ठीक ना। कमेंट जरूर करना है इसका आंसर, ठीक है। चलिए इस तरह हम दूसरे प्रश्न करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि संकेत हो, देखिए एक किसका संकेत बताइए, इक्वल है, किसका है नॉट इक्वल, ठीक ना। में से चुन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब यहाँ पर आपको तो इक्वल का चिन्ह लगाना है या तो नॉट इक्वल का लगाना है, किसके हिसाब से, इन दोनों को देखकर, ठीक है ना। तो बताइए ये दोनों, इस दोनों में किसका चिन्ह लगेगा, इक्वल कि नॉट इक्वल। नॉट इक्वल, देखिए -4/5 है, -5/7 है, कहाँ दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो आप इसका चिन्ह लगा दीजिए, ठीक ना। अब इसको देखिए, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर। कैसे है देखिए, जब आप क्या करेंगे, ये दोनों बराबर, जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो देखिए -7/11 बच जाएगा, ये -7/11 है, तो दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। माइनस ऊपर चला जाएगा तो -7/11 हो जाएगा ना, ये तो ऑलरेडी ही है, ठीक है। चलिए अब इस तरफ इसको कर लेते हैं। देखिए ये बताइए यहाँ पर इक्वल कि नॉट इक्वल, सोचिए इक्वल कि नॉट इक्वल। इक्वल, बहुत अच्छा। क्यों, देखिए -8/5 है, -7/5, इसी तरह डिफरेंस है इन दोनों में, तो नॉट इक्वल रहेगा, ठीक है। अब आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका किस में लिखना है, कमेंट बॉक्स में। आपको एक एक सवाल हम जरूर छोड़ देंगे, ठीक ना, क्या आपको कमेंट बॉक्स में इसको लिख बताना है, इक्वल कि नॉट इक्वल। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप चलिए इस तरह हम तीसरे प्रश्न को करते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न को हम करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है। मतलब आपको इसको देखना है कौन कौन समान है, ठीक है। तो आप इसको देखना है कौन कौन समान है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। पहले इसको हम हल करके देख लेते हैं, ठीक है। अब कहेंगे सर जी हमको तो सामान दिखाई नहीं दे रहे हैं, -9/12 है, ये कितना है 8/-12 है, तो कहाँ सामान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप इसको सरलता रूप में कीजिए। अभी आपने प्रश्न 1 में पढ़ा है, सरलता रूप में बनाने के लिए सीखा है ना, तब पहले आप सरल रूप में कर लीजिएगा इसको, और नहीं अगर तब करिएगा समान है, ठीक है। तो आपको देखना है कौन कौन इसमें समान है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आप इसको छोटा करेंगे, -9 को आप जो छोटा करेंगे 3 से काटेंगे तो 3×3 = 9 और 3×4 = 12, तो -3/4 हो रहा है। और ये और उतार दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब इससे आप किससे काटेंगे, 2 से काटेगा, 2×4 = 8 और 2×6 = 12, -6, फिर 2 से काटेंगे 2×3, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, क्या रहा है 2/12,
माइनस का 3, ये बराबर है, नहीं बराबर थी, आपका समान नहीं है, तो आप इसको इस तरह लिख देना है। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक ना। -9/12 देखिए, आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर मत लिखिएगा, ठीक ना। पहले आप उसको काट के करिए, पहले आप उसको काट कर छोटा करिएगा, ठीक ना। क्या पता कि छोटा करने पर दोनों बराबर हो जाएँ, तो इसलिए क्या करना है आपको, पहले छोटा करना है, सरल रूप में बनाना है, नहीं आएगा तब आपको नहीं लिखना है आंसर, ठीक ना। अब चलिए इसको कर लेते हैं। इसको देखिए, ये देखिए समान है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है समान नहीं है, ठीक ना। लेकिन आप इसको छोटा करके देख लीजिए समान है कि नहीं समान है। चलिए हम छोटा कर लेते हैं इसको। ये कैसे छोटा करेंगे, आप किसके टेबल से काटेंगे इसको, 5 से काट लीजिए, दोनों 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 9 45, ठीक ना। देखिए अब फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 1 3 और 3 3 अगर आप काटना नहीं जानते तो सीख लीजिएगा, ठीक है ना। क्या पता कि आपको -15/45 न देकर आपको -1/3 दे दे, तो अब आंसर आपको नहीं पता चलेगा, इसलिए आपको काटना एकदम अनिवार्य, एकदम सीख लेना है, ठीक ना। देखिए माइनस बचा है, माइनस का 1 बचा है, और नीचे क्या बचा है 3, और लगा दीजिए, ठीक ना, और लिख दिए हम लोग। अब इसको देखिए 16 1 16, 16 3 48, तो देखिए -1 क्या होगा, 1/-3 हो गया ना। अब देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। हर में जब आप -1 से दोनों नीचे ऊपर गुणा करेंगे तो -1 ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बन जाएगा -1/3 और -1/3। आप खुलते समान है कि नहीं समान है बताइए, ये समान है कि नहीं समान है। बिल्कुल देखिए -3 इधर भी है और -3 इधर भी है, बिल्कुल समान है, ठीक ना। तो आपको आंसर लिखना है क्या, ख को आप आंसर लिख देना, ठीक ना। ठीक है, लिख देंगे ना आंसर। चलिए अब देखिए, अब आपको आपका दिमाग कुछ काम किया होगा कि जब इस तरह था तो समान नहीं दिखाई देता, लेकिन हम जब काट के छोटा किए तो समान दिखाई देता है। इसीलिए सभी प्रश्नों में क्या करना है, काट कर छोटा करके आपको मिलाना है, ठीक ना। इस तरह आपका जो काटने का भी जो जड़ वो मजबूत हो जाएगी, ठीक है। चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। इसको देख लीजिए, बताइए इस तरह समान दिखाई दे रहा है, समान दिखाई दे रहा है, नहीं समान दिखाई देता, इसको हम काट कर छोटा कर लेते हैं, क्या पता समान दिखाई दे दे, ठीक है ना। देखिए -7/21, देखिए जिसका प्रैक्टिस होगा वो तो इस तरह बता देगा कि समान है नहीं समान है, ठीक है। तो चलिए इसको कर हल करके हम छोटा कर लेते हैं। -7 है ना, देखिए 7 1 7 और 7 3 21, तो -1 क्या हो जाएगा 3, और लगा दीजिए, ठीक है। अभी देखिए 21 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 3 3 9, तो क्या बचा 1/-3। अब माइनस ऊपर चला जाएगा तो भी समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। जब -1 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक ना। ये ऊपर नहीं, माइनस में प्लस हो जाता है, अब -1 से जब गुणा कराएंगे तो -1 हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको लिख लीजिएगा, तो नीचे क्या कैसे लिखना देख लीजिए, लिखेंगे -1/3 और -1/3। देखिए अब बताइए समान है कि नहीं समान है, दोनों समान है ना, तो आपको आंसर लिख देना है ग नंबर, ठीक है ना। ठीक है, इस तरह घ नंबर कर लेते हैं। घ नंबर देखिए समान है कि नहीं समान है, घ नंबर देखिए एक घ नंबर ये समान है, देखिए 13/21 ये तो समान है। देखिए इस तरह 13 किससे कटेगा, नहीं अपने आप से कटेगा, ये क्या है अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो 13/21 इधर है, अब इसको छोटा करेंगे काट के तो कितना आएगा, मान लीजिए आप 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, देखिए माइनस माइनस कट जाएगा पहले, ठीक है। चलिए इसको कर दिखाया, तो देखिए माइनस माइनस कट गया, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, तो यहाँ का बचा है 4/7 और 13/21 कटेगा, किसी नहीं कट रहा, 13/21 लगा दीजिए। क्या दोनों बराबर हैं, देखिएगा दोनों बराबर हैं, इन दोनों में समान जमीन आसमान का फ़र्क है, ठीक ना। तो आपको इसको आंसर लिखना, इसको आंसर लिखना कैसे बता देते हैं। पूछा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़े में कौन कौन समान है, तब लिखिए क, और क नहीं, ख तो समान था और क्या था ग समान था, तो लिखिएगा अतः ख और ग क्या है समान है, ठीक ना, परिमेय संख्याओं में समान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या को सरल संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, मतलब जो भी ये परिमेय संख्या दिया गया है इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले पहला हम लोग करते हैं क नंबर 3/4, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले संख्या रेखा, तो आपको पहले एक रेखा खींचना होगा, ठीक है। आप स्केल की मदद से एक सीधी रेखा खींचिएगा, ठीक है, हम ऐसे ही खींच दे रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ से अपने वहाँ से एक मूल बिंदु, इसको सुनिए, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। इसके इधर से भी जानते हो क्या होता है, इसके इधर से होता है निगेटिव, इसके इधर से होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो हमको 3/4 यदि करना है ना, देखिए यहाँ पर अपने मन से 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक ना, यहाँ पर 1 और 2, ठीक है। अब आपको 3/4 दिखाना है ना,
तो आप क्या कर देखिएगा, यहाँ से लिखिए 1/2, 1/4 लिखिएगा, क्योंकि हमको हर में क्या चाहिए, 4 चाहिए। 1/4, 2/4, 3/4। और जब यहाँ पर क्या आएगा, 4/4 आएगा, तो फिर आप काटेंगे तो एक आएगा ना, तो इसलिए हम एक डायरेक्ट लिख दिया, ठीक ना। आप यहाँ पर जब 4/4 लिखेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा एक बार में ना, तो यहीं पर हम एक लिख दिए, ठीक ना। आप यहाँ 4/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। लेकिन जब उसको काटेंगे तब क्या आएगा, अब क्या आएगा, एक आएगा, ठीक है, इसलिए हम एक लिख दिए हैं। और आपको 3/4 चाहिए ना, तो यहाँ पर 0 से उठाइएगा और 3/4 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह दूसरे कर लेते हैं हम लोग, ख को कर लेते हैं। ख 3/5 का है ना, तो आपको इसी तरह एक संख्या रेखा खींचिए, रेखा खींचिए। यहाँ पर मूल बिंदु 0 लिख दीजिए। आपको यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए हमको तो 1/5, 5 नीचे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर में क्या है, 5 है इसके, ठीक है। यहाँ पर 2/5, 3/5, फिर 4/5। ऐसे जब अब आगे जाएगा तो क्या 5/5 आएगा कि नहीं आएगा। जब 5/5 आएगा, देखिएगा 5/5 आएगा ना, तो 5 से 5 कटेगा, एक आएगा कि नहीं आएगा। उसी एक को हम कहाँ लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए हमको क्या चाहिए, 3/5 है ना, तो यहाँ से उठना है, देखिए 3/5 का है, 3/5 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर आ जाइए बस। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा +3/5 विस्थापित, ठीक है ना। इधर विस्थापित तो प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इधर सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलिए इस तरह हम ग करते हैं। ग में क्या रहा है आपका 5/8, ठीक है। आपको 5/8 जाना है ना, चलिए कर लेते हैं हम लोग। 5/8 एक संग इस तरह की रेखा बनाइएगा, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो आप लिखिएगा 1 नीचे हर में क्या लें, 8, 8 लेंगे, क्योंकि हर में क्या है 8। यहाँ क्या लेंगे 2/8, 3/8, 4/8, 5/8। इस तरह आगे जाएगा, यहाँ पर 6/7, 7/8, ठीक है। 8/8 जब तक एक आ जाएगा ना, तो थोड़ा जगह का प्रॉब्लम है, इसलिए हमने लिख लिया है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, 5/8 चाहिए ना, देखिए सर 5/8 कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ से आपको उठाना है, यहाँ पर 5/8 पर चले आना है, ठीक है ना। इस तरह आपको दर्शा देना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, आपको एक संख्या रेखा बनाना है, ठीक है ना। एक मूल बिंदु बनाना है और 1, 2 लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बीच में जब चाहिए ना, 1 की इधर लिख देना है, ठीक है। क्यों हम 1 किधर लिख रहे हैं, क्योंकि जब 8 से आप 5 पे भाग देंगे, जब 8 से 5 पे भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा, इसलिए हम इसको 1 की इधर रख रहे हैं। मेन पॉइंट इसका यही है कि हम 1 से इधर इसको क्यों लिख रहे हैं, हम इसके इधर भी लिख सकते हैं ना, हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि जब 8 से 5 में जब भाग देंगे तब क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा, इसलिए हम 1 से इधर रख रहे हैं, ठीक है। चलिए इस तरह हम घन नंबर कर लेते हैं। तीसरा घन नंबर आपका क्या है, 3/16, ठीक है। रुकिए बुक मिला था 3/16 ही नहीं ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा हमसे। 3/16 है क्या है, देख लेते हैं एक बार, 1 मिनट रुकिए। 3/16, हाँ 3/16 है, ठीक है। आपको 3/16 क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो हम सोचे कि गलती लिख दिए हैं, लेकिन 3/16 है, ठीक है। चलिए इसको दर्शा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, मतलब एक रेखा खींचेंगे, ठीक है ना। चलिए रेखा हम लोग खींच लेते हैं एकदम नीचे से, ठीक है ना। एक रेखा हम लोग खींच लेते हैं, यहाँ पे एक रेखा खींचिए। आपको स्केल से मदद से एकदम सीधे खींचना है, ठीक ना। हो गया, यहाँ पर मूल बिंदु ले लीजिए 0, इसके बाद क्या होता है, इधर सब क्या होता है पॉजिटिव, इधर क्या होता है निगेटिव, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं 1, यहाँ पर मान रहे हैं क्या 2, ठीक ना। अब 1 आया कहाँ से, समझ रहे हैं ना आप लोग, जब आप 1/3, 2/3, 4/3 इसे लिखेंगे तब 16/3 आए, 16/16 एक नहीं है, दूसरे काटेंगे तब 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने ऊपर बताया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिख दे 1 बट्टा, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 बट्टा क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 बट्टा क्या लिख देंगे 16, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे 2/16, 3/16,
16, फिर 4/16, ठीक ना। इस तरह आगे करके जाता रहेगा, ठीक ना। तो आप इसके आगे लिख लीजिएगा, आप थोड़ा जगह ज़्यादा लेकर आप 5/16, 7/16, 8/16 ऐसे लिख कर आप 16/16 तो जरूर जाएगा, मतलब आपको 15/16 तो जरूर लिखना है, ठीक है। क्योंकि 16/16 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काटेंगे तब एक यही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्योंकि हमारे पास थोड़ा जगह का दिक्कत है, इसलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक ना। अब चलिए, आपको क्या चाहिए, आपका 3/16 चाहिए ना। तो 3/16 देखिए हम कहाँ हैं, यहाँ पर है ना। तो आपको यहाँ से उठाना है और 3/16 पर चले जाना है, ठीक ना। यहीं पर 3/16 है ना, बस आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको एक बार दोबारा जरूर लगेगा, ठीक है ना। चलिए हम अगली वीडियो कर निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़ों में कौन असमान है। अभी आपने इसके पीछे और क्वेश्चन जो किया था, आपका शायद तीसरा प्रश्न था, उसमें आप समान समान वाला देख रहे थे, इसमें क्या देखना, असमान देखना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर असमान तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अभी आपको यहाँ पर समान और असमान का चयन नहीं करना है। आप इसको छोटा कीजिएगा, ठीक है, तब आपको देखना है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले आप क्या कर लीजिए, आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। -8 यहीं पर हम प्रश्न को काट दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग कॉपी में एक बार लिखिएगा फिर काटिएगा, ठीक है। हम राइट लिख दे रहे हैं, देखिए हाई इसको छोटा और कर सकते हैं, इसको आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे। देखिए 8 एकने 8, 8 त्रिके 24, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 7 एकने 7, 7 त्रिके 21, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बचा, -1/3, फिर और यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, 1/-3। देखिए तो आप माइनस ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि जब आप -1 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, -1/3 और -1/3। देखिए समान हुआ कि नहीं हुआ, ये समान। देखिएगा क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के जोड़ों में कौन असमान है। अभी आपने इसके पीछे और क्वेश्चन जो किया था, आपका शायद तीसरा प्रश्न था, उसमें आप समान समान वाला देख रहे थे, इसमें क्या देखना, असमान देखना है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर असमान तो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अभी आपको यहाँ पर समान और असमान का चयन नहीं करना है। आप इसको छोटा कीजिएगा, ठीक है, तब आपको देखना है, ठीक है। चलिए पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, पहले इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। इसको पहले आप क्या कर लीजिए, आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। -8 यहीं पर हम प्रश्न को काट दे रहे हैं, ठीक ना। आप लोग कॉपी में एक बार लिखिएगा फिर काटिएगा, ठीक है। हम राइट लिख दे रहे हैं, देखिए हाई इसको छोटा और कर सकते हैं, इसको आप और छोटा कर सकते हैं, कैसे। देखिए 8 एकने 8, 8 त्रिके 24, ठीक है ना। फिर यहाँ देखिए 7 एकने 7, 7 त्रिके 21, ठीक है। देखिए यहाँ का बचा -1/3, फिर और यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, 1/-3। देखिए तो आप माइनस ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, क्योंकि जब आप -1 से अंश और हर में गुणा कराएंगे तो आपका माइनस ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा, -1/3 और -1/3। देखिए समान हुआ कि नहीं हुआ, ये समान। ख नंबर देखिए, देखिए ख नंबर क्या कह रहा है, आप इसको देखना है असमान। देखिए तो आपको लिखना है कि अतः यह कथन क्या है, यह परिमेय संख्या क्या है, समान है, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या खोजना है, असमान खोजना है ना, तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक ना। जो असमान है आपका आंसर वही होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए, इसको ये किसका चिन्ह है, दिस इम्प्लाइज का चिन्ह है, ये जो भी मैं लगाया है ये दिस इम्प्लाइज का चिन्ह है। इसका हिंदी होता है यह बताता है। ये जो हमने चिन्ह लगाया है, ये हेडिंग लाइन हम नहीं सुंदर लगेगा, ऐसा नहीं, ये चिन्ह होता है दिस इम्प्लाइज का, इसको बोलते हैं इंग्लिश में दिस इम्प्लाइज। इसका हिंदी होता है कि यह बताता है, ठीक ना। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। अब इसको छोटा कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए 21 से छोटा हुआ है, जो सरल रूप में बनाइए। देखिए 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, तो यहाँ पर -3/4 हो जाएगा, और लगा लीजिए, ठीक है। ठीक है, अब इसको छोटा कर लीजिए। छोटा करने का वो बता चुके हैं, बार बार कह दिए हैं कि आपको एक ऐसा टेबल देखना है जो दोनों काट दे, अंश को भी काट दे और हर काट दे, ठीक है। मतलब दोनों काटना चाहिए, एक को नहीं, दोनों काटना चाहिए, ठीक है। देखिए 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30, तो यहाँ पर क्या आ गया, 5/-6, ठीक है। अब देखिए जब माइनस ऊपर जाएगा तभी भी इससे क्या होंगे, समान नहीं होंगे, तो आपका क्या होगा, ये असमान लिखेगा। अतः आपको लिखना अतः यह असमान है, यह परिमेय से लिखिएगा, यह अतः यह परिमेय संख्याओं का जोड़ा असमान है, ठीक ना। लिख दीजिएगा आप लोग, परिमेय संख्याओं का जोड़ा असमान
है, ठीक ना। आप लोग सुंदर राइटिंग लिखिएगा, ठीक है, असमान है, ठीक है, ठीक है ना। लिख दीजिएगा अतः यह परिमेय संख्या को जुड़ा क्या असमान है, ठीक है। अब चलिए मैं अगला प्रश्न तो कर लेते हैं। देखिए ये तो बहुत आसान है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। जब आप इससे भाग देंगे तब आएगा जीरो, ठीक है ना। देखिए इसी तरह असमानते लिखेगा, इसका आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब -7 से जब जीरो मतलब जीरो आ जाएगा, इसका भी जीरो, दोनों समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको लिखिएगा था यह असमान, यह परिमेय संख्या असमान नहीं है, ठीक है। इस लिख दीजिएगा, क्या लिखना है कि यहाँ पर लिख दें अतः यह परिमेय संख्याओं का जुड़ा क्या है, समान है, ठीक है। लेकिन आपको क्या खोजना है, असमान खोजना है, तो आपका आंसर वाला नहीं होगा। इसको देख लीजिए, ठीक है। अब इसको आप देख काट लीजिए, किस कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, -3/5, ठीक है। और लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको काटिए, 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, तो यहाँ पर आ गया 3/-5, ठीक है। अब माइनस के ऊपर कर लीजिए, माइनस के ऊपर कर सकते हैं ना। -1 से जब ऊपर से गुणा कराएंगे तब क्या होगा, माइनस ऊपर चल जाएगा, -3/5 और -3/5। देखिए दोनों तरफ समान है कि नहीं समान है, ये भी -3/5 है, ये भी -3/5 है, तो दोनों में बराबर है, ठीक ना। तो आपको क्या लिखना है कि अतः लिखना है आपको, लिख लीजिएगा, आपको ये भी देख लीजिए, अतः यह परिमेय संख्याओं का जोड़ा असमान नहीं है, ठीक ना। क्या लिखना है, यह अतः परिमेय संख्या का जोड़ा क्या है, असमान नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका ये पर्सनली जो भी एक का बी था ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।